नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण इंदौरा आप सभी दोस्तों का इस ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कैमरा प्रोफाइल के बारे में कि कलर ग्रेडिंग के लिए कौन सी प्रोफाइल बेस्ट है। इन दिनों मार्केट में हमारे पास कई तरह के अलग अलग कैमरा ब्रांड्स है और हर कैमरा की अपनी एक कलर प्रोफाइल सेटिंग होती है जिसमें हम शूट करते हैं। तो अब बात आती है कि इनमें से कलर ग्रेडिंग के लिए कौन सी प्रोफाइल अच्छी है। यहाँ पर रूल ऑफ थंब यह है कि बिट डेप्थ जितनी ज्यादा होगी कलर ग्रेडिंग के लिए उतना ही बेहतर होगा, जिसका अर्थ है कि जब हम 8 बिट इमेज शूट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसमें 16 मिलियन कलर होते हैं जो हमें बहुत अधिक लग सकते हैं, बट जब हम 10 बिट इमेज शूट करते हैं तो इसमें हमें 1 बिलियन से अधिक कलर्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 8 बिट इमेज के अंदर नीले रंग के 20 अलग अलग शेड्स होते हैं और 8 बिट इमेज के अंदर नीले रंग के 200 अलग अलग शेड्स होते हैं। मैं श्योर नहीं हूं कि यह आंकड़े करेक्ट है या नहीं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं और आप समझ गए होंगे। इमेज के अंदर अगर आप ग्रेडियंट बेंडिंग देखते हैं तो इसका कारण आपकी इमेज का 8 बिट होने का है। इसका मतलब कि इमेज के अंदर जितनी ज्यादा बिट डेप्थ होगी वह इमेज कलर ग्रेडिंग के लिए उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी। इस बात को ध्यान में रखें। एक और महत्वपूर्ण बात यह जानना है कि आपका कैमरा लॉग प्रोफाइल में शूट करता है या नहीं, क्योंकि इन दिनों बहुत सारे लॉग प्रोफाइल हैं। फॉर एग्जाम्पल S-Log, S-Log2, S-Log3, Canon Log 2, 3, ब्लैक मैजिक फिल्म, एरीलॉग, वीलॉग फॉर पैनासोनिक। इतने सारे अलग अलग प्रोफाइल हैं। इन सभी प्रोफाइल में एक बात कॉमन है कि यह सुपर फ्लैट होती हैं, इसलिए ये बेहद गंभीर दिखती हैं। लॉग एक पिक्चर प्रोफाइल होती है जिसे कैमरे के द्वारा पेश की जाने वाली डायनेमिक रेंज की मात्रा को बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। जब आप लॉग में शूट करते हैं तो आपके पास हाईलाइट और शैडो के ऊपर बहुत अधिक कंट्रोल रहता है। सो यह बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपके कैमरे में यह ऑप्शन है तो आप लॉग पर शूट करें, ठीक है। तो यहाँ आखिरी चीज रो वर्सेज कंप्रेस्ड है। एक कंप्रेस्ड फाइल फॉर एग्जांपल एक MP4 फाइल होती है और रो फाइल होती है जैसे ब्लैक मैजिक रो, प्रोरेज रो, एरी रो, रेड रो। इन कोडेक्स के बीच में डिफरेंस यह है कि आपके पास रो फाइल के अंदर बहुत अधिक डाटा होता है। फॉर एग्जाम्पल आप ISO चेंज कर सकते हैं, आप वाइट बैलेंस चेंज कर सकते हैं, आप शैडो और हाईलाइट चेंज कर सकते हैं। आप कंप्रेस्ड फाइल MP4 की तुलना में रो फाइल में बहुत कुछ बदल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि MP4 फाइल के साथ काम करना आसान नहीं या वह हमारे लायक नहीं। आजकल कैमरे वेरी इफिशिएंट और हाई क्वालिटी वाली MP4 फाइल में शूट करते हैं जो आमतौर पर अधिकांश लोगों के लिए इनफ होती है, लेकिन अगर आप हाई क्वालिटी चाहते हैं तो डेफिनेटली रो में शूट करने का प्रयास करें, ठीक है। नाउ सभी बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें पता चल गई है, तो अब हम कलर करेक्शन शुरू कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह ट्यूटोरियल आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। बाय फ्रेंड्स।